कौटिल्य अर्थशास्त्र द्वितीय अधिकरण अध्यक्ष प्रचार प्रकरण 19 जनपद निवेश। परदेश या स्वदेश के निवासियों के द्वारा शून्य या नवीन जनपद को बसाया जाए। प्रत्येक ग्राम 100 परिवार से 500 परिवार तक का हो। उसमें शूद्र कृषकों की संख्या अधिक हो और उनकी सीमा 1 कोस से 2 कोस तक विस्तृत हो। वह इस प्रकार स्थापित किए जाएं कि एक दूसरे की रक्षा कर सकें। नदी, पहाड़, जंगल, पेड़, गुहा, नहर, तालाब, सींभल, पीपल तथा बड़ आदि से उनकी सीमा नियत की जाए। 800 ग्रामों के मध्य में स्थानीय, 400 ग्रामों के मध्य में द्रोणमुख, 200 ग्रामों के मध्य में खारवटिक तथा 10 ग्रामों के मध्य में संगहण नामक दुर्ग बनाए जाएं। राष्ट्रीय सीमाओं पर अंतपाल के दुर्ग खड़े किए जाएं और प्रत्येक जनपद द्वार उनके द्वारा सुरक्षित रखा जाए। वागुरिक, शबर, पुलिंद, चंडाल तथा जंगली लोग शेष संपूर्ण सीमा की देखरेख करें। ऋत्विक, आचार्य, पुरोहित तथा श्रोत्रियों को अभिरूप फलदायक ब्रह्मदेह दिया जाए और उनको राज्य दंड तथा राज्य कर से मुक्त किया जाए। अध्यक्ष, संख्यायक, गोप, स्थानिक, अनिकस्थ, चिकित्सक, अश्वदमक, जंघारिक आदि राज सेवकों को भूमि दी जाए, परंतु उनको यह अधिकार न हो कि वह उसको बेच सकें या थाती रख सकें। राजस्व देने वाले को ऐसे खेत दिए जाएं जो कि एक पुरुष के लिए पर्याप्त हों। खेतीहरों को नई भूमि न दी जाए। जो खेती न करें उनसे खेत छीनकर अन्यों के सुपुर्द किए जाएं। ग्राम भृतक या बनिए ही उन पर खेती करें। जो खेत न जोतें वे सरकारी हर्जाना भरें। जो सुगमता से राजस्व दें उनको धान्य, पशु तथा हिरण्य से सहायता पहुंचाई जाए। साथ ही ख्याल रखा जाए कि अनुग्रह तथा परिहार से कोष की वृद्धि हो और जिससे कोष के नुकसान की संभावना हो उसको न किया जाए, क्योंकि अल्प कोष वाला राजा नागरिकों तथा ग्रामीणों को ही सताता है। नए बंदोबस्त या अन्य आकस्मिक समय में ही विशेष व्यक्तियों को राजस्व से मुक्त किया जाए और जिनका राज्य कर मुक्ति या परिहार का समय समाप्त हो गया हो उन पर पिता के तुल्य अनुग्रह रखा जाए। खान खोदने, कारखाने चलाने, जंगलों से लकड़ी तथा हाथी प्राप्त करने, पशु पालने और व्यापारीय मार्ग बनाने का प्रबंध किया जाए तथा स्थल मार्ग, जल मार्ग और मंडियों का निर्माण किया जाए। झरनों से या दूर से पानी इकट्ठा कर तालाब या नहर बनाई जाए और जो लोग अपनी ओर से बनाएं उनको भूमि, मार्ग, वृक्ष तथा अन्य आवश्यक उपकरणों के द्वारा सहायता पहुंचाई जाए। तीर्थ तथा बागों को बनवाने वालों के संबंध में भी इसी नीति को काम में लाया जाए। साझे में नहर या तालाब बनवाना प्रारंभ कर जो स्वयं काम न करें उसके बैलों तथा नौकरों से काम लिया जाए। खर्च में जो धन उसके भाग में पड़े उससे ग्रहण किया जाए और लाभ में उसको भाग न मिले। राजा उन नदियों, तालाबों तथा नहरों पर अपनी मलकियत स्थापित करे जिसमें मछलियां तथा तरकारी बहुतायत से पैदा होती हों और नावें चलती हों। जो लोग दासों, थाती में रखे मनुष्यों तथा बंधु लोगों का कुछ भी ख्याल न करें उनको राजा कर्तव्य के लिए प्रेरित करे। और बालक, वृद्ध, बीमार, विपत्तिग्रस्त तथा अनाथों के आभरण पोषण का प्रबंध करे और गर्भिणी स्त्रियों तथा नवजात बालकों की रक्षा करे। ग्राम वृद्ध मंदिर की तथा नाबालिग बालक की संपत्ति का उसके युवावस्था को पहुंचने तक प्रबंध करे। जाति से बहिष्कृत पतित व्यक्ति तथा माता से भिन्न यदि कोई समर्थ व्यक्ति स्त्री, बच्चों, माँ बाप, भाई, नाबालिग बहन तथा विधवा लड़की के आभरण पोषण का प्रबंध न करे तो उस पर 12 पर्ण जुर्माना किया जाए। जो कोई स्त्री पुरुष का प्रबंध किए बिना ही सन्यासी बने या अपनी स्त्री को जबरन सन्यासी बनाए उसको साहस दंड दिया जाए। वृद्धावस्था में पहुंचकर कोई भी व्यक्ति लड़कों में अपनी संपत्ति बांटकर सन्यासी बन सकता है। बिना संपत्ति बांटे जो सन्यासी बने उसको दंड दिया जाए। वानप्रस्थियों को छोड़कर कोई भी सन्यासी
जात बिरादरी को छोड़कर कोई भी संघ तथा सामुदायिक को छोड़कर कोई भी कंपनी ग्राम में न बसे और न ग्राम में कोई भोग विलास के लिए मकान ही बना सके। नट, नर्तक, गायक, वादक तथा भांड ग्रामीणों के काम का हर्जा न करने पावें, क्योंकि ग्रामीणों का खेतों के सिवाय और कोई दूसरा सहारा नहीं। इससे कोष, स्वतंत्र श्रम, लकड़ी, धान्य तथा अनाज की भी विशेष रूप से वृद्धि होती है। शत्रु के षड्यंत्र तथा जंगल से घिरे हुए व्याधि तथा दुर्भिक्ष से पीड़ित देश को राजा ग्रहण न करे और खर्चीली खेलों को रोके। दंड, स्वतंत्र श्रम और राज्य कर संबंधी विघ्नों से कृषि की रक्षा करे। चोर, शेर तथा जहरीले घातक जीव जंतुओं से चारागाहों तथा गोचर भूमियों को सुरक्षित रखे। दरबारी, मेहनती मजदूर, चोर, सीमा रक्षक आदियों से तथा जानवरों के झुंडों से क्रमशः हीन दशा को प्राप्त होते हुए व्यापारीय मार्ग को बचाए। इस प्रकार राजा लकड़ी के जंगल, हाथी, वन, तालाब तथा नहर, खान आदि की रक्षा करे और नए नए कामों को शुरू करे। प्रकरण 20 भूमि का विभाग। जो भूमि जोती बोई नहीं जाती उस पर पशुओं के लिए चरागाहें बनाई जाएं। सोमलता, धर्म, कर्म तथा तपस्या के लिए ब्राह्मणों को ऐसे जंगल दिए जाएं जिनमें जंगली जानवरों तथा अन्य बातों का भय न हो और उनका नाम उसी गोत्र पर रखा जाए जिस गोत्र का ब्राह्मण उनमें तपस्या करता हो। राजा के शिकार खेलने के लिए सरकारी बंद जंगल बनाए जाएं जिनमें प्रवेश करने का एक ही मार्ग हो, जो कि चारों ओर खाई से घिरा हो, जिनमें शेर, चीते तथा हिंसक जंतु नख तथा दांत तोड़कर छोड़े गए हों और जिनमें हाथी, हथनी, हाथी के बच्चे तथा मृग बहुतायत से हों। राष्ट्र निवासियों के शिकार के लिए भूमि के अनुसार राष्ट्र की सीमा पर एक दूसरा शिकारी जंगल बनाया जाए और उसमें शिकार खेलने का सबको अधिकार दिया जाए। भिन्न भिन्न आवश्यक जांगलिक द्रव्यों का जंगल पृथक पृथक रूप से लगाया जाए। इनको साधारण जंगलों से पृथक रखा जाए और व्यावसायिक पदार्थ तैयार करने के लिए इनके कारखाने खोले जाएं। राष्ट्र के अंतिम छोर पर साधारण जंगल के बाद हाथियों का जंगल स्थापित किया जाए। इसका जो अध्यक्ष हो वह वंचर के द्वारा पहाड़ी, झील, नदियों तथा नालों से घिरे हाथी जंगल की रक्षा करे और उसमें घुसने तथा निकलने का रास्ता जाने। जो लोग हाथी को मारे उनको मृत्यु दंड मिले। मरे हुए हाथी के दांतों की जोड़ी जो स्वयं लाकर अध्यक्ष को दे उसको सदाचारपूर्ण इनाम में दिया जाए। बनेले, फीलबान, हाथी के पैर में फंदा डालने वाले, सीमा की रक्षा करने वाले, वन में फिरने वाले तथा हाथी पालने वाले लोगों से दोस्ती रखें और 5 या 7 हथनियों को साथ लेकर भलावे की शाखा से ढके जंगल में हाथी के पेशाब तथा लीद का सहारा लेते हुए हाथियों को ढूंढें और उनके सोने के स्थान, लीद, पेशाब तथा नदी के किनारों के टूटने के द्वारा यह अनुमान करे कि वह झुंड का स्वामी है या अकेला है, उसके दांत हैं या बच्चा है, मत है या कहीं से छूट कर भागा है। हाथी वैद्यों के कहने के अनुसार प्रशस्त आचार तथा चिन्ह वाले हाथियों को पकड़ें, क्योंकि राजाओं का विजय हाथियों पर निर्भर है। हाथियों का शरीर तथा डीलडौल बहुत बड़ा होता है। दूसरों के व्यूह, दुर्ग, छावनियों के नष्ट करने के साथ साथ कलिंग, अंग, रीवा रियासत तथा पूर्वीय देश के हाथी सबसे अधिक उत्तम होते हैं। दशाण तथा पश्चिम के मध्यम समझे जाते हैं। सौराष्ट्र तथा पंचजन देश के निकृष्ट माने गए हैं। सिखाने से सभी देश के हाथियों की शक्ति, तेज तथा गति बढ़ जाती है।